नमस्कार दोस्तों। बांग्लादेश ने भारत की सेज भूमि चाइना को दान कर दी है। यानी कि अब तक बांग्लादेश भारत के साथ में दुश्मनी की तैयारी कर रहा था और अब इसने खुले तौर पर बोल दिया है कि ये केवल पाकिस्तान और चाइना के साथ में है, भारत के साथ में खुले तौर पर दुश्मनी मोल लेगा। क्योंकि इससे कुछ समय पहले भी भारत के चिकन्ने के पास में इसने वायुसेना का हैंगर बनने दिया। अब भारत की बॉर्डर से केवल 100 किलोमीटर की दूरी पर एक और नया प्लांट बनाने की ये चाइना को परमिशन दे चुका है। मतलब आप समझ सकते हैं कि बांग्लादेश के माइंड में बहुत कुछ चल रहा है और अगर चाइना यहां आकर बैठ जाता है तो यकीन मानिए भारत के अंदर किस प्रकार की हलचल चल रही है इसकी पूरी जानकारी बांग्लादेश को भी होगी, इसकी पूरी जानकारी चाइना को भी होगी और इसकी पूरी जानकारी पाकिस्तान तक पहुंचने वाली है। तो क्या भारत को बांग्लादेश के ऊपर हमला करना चाहिए, उसके बारे में भी आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। और अगर हमला होता है तो उसके पीछे क्या क्या रीजन है, क्यों आखिरकार भारत को बांग्लादेश पर हमला करने की तैयारी करनी चाहिए, उसके बारे में भी आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप जरा यहाँ पर देखिए, अभी 3 घंटे पहले खबर निकल के आती है और खबर बहुत ज्यादा चौंकाने वाली है। खबर में लिखा हुआ है कि बांग्लादेश ने भारत की सेज भूमि चीन को दे दी है। अब आपको लग रहा होगा कि वो भारत का ही हिस्सा था जिसे काटकर बांग्लादेश ने चाइना को दिया। ऐसा नहीं, भूमि है बांग्लादेश की, पर उसे सेज भूमि बोला जाता है इसलिए क्योंकि दोनों देशों के बीच में एक समझौता हो रखा है। सेज का मतलब क्या होता है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ऐसा इलाका, ऐसा रास्ता या फिर ऐसी भूमि जिससे कई सारे देश आपस में व्यापार कर सकते हो, यहाँ से छोटा मोटा टैक्स लगता हो और आसानी से उस माल की गुजारी करते हुए दूसरे देशों तक पहुंचा सकते हैं। जैसे पहले बांग्लादेश कोई भी माल पहुंचाने के लिए भारत के ऊपर डिपेंड था, वहां से बंदरगाह से माल जितना भी था वो लोड होकर भारत के बंदरगाह तक आता था और भारत फिर यूरोप तक पहुंचाने का काम करता था। पर अब भारत ने यह सुविधा पूरी तरीके से बंद कर दी है। ठीक इसी प्रकार से भारत क्या कर रहा है, दक्षिण एशिया के साथ में व्यापार कर रहा है ना। इस वाले इलाके के साथ में नीचे सिंगापुर, इंडोनेशिया तक व्यापार करता है तो वो किस तरफ होके जाता है? बांग्लादेश के रास्ते होके ही जाता है। और अब बांग्लादेश ने उस भूमि पर लगा दिया है क्रॉस और उस भूमि वाली हिस्से की जो जमीन है वो किसे दे दी है? चाइना को दे दी है और बोला कि चाइना वाले तुम यहाँ आओ और क्या करो, यहाँ पर एक ड्रोन प्लांट बना दो। क्या करो? ड्रोन प्लांट बना दो, जिसे लेकर यहाँ पर परमिशन दे दी गई है। अब देखिए, बांग्लादेश और चाइना वाले दोनों मिल गए हैं। यहाँ पर ड्रोन कौन से बनाए जा रहे हैं वो भी सोचने वाली बात है। यहाँ पर जिस प्रकार के ड्रोन बनाए जा रहे हैं उन्हें वर्टिकल लेयर का ड्रोन कहा जाता है। यानी कि एक ऐसा ड्रोन जो कि किसी भी देश के अंदर चुपके से जाके सर्विलांस करेगा, यानी कि निगरानी का काम करेगा, उसके अंदर रिकॉर्डिंग करने का काम करेगा क्योंकि डिवाइस लगी होगी कि सेना किस प्रकार से पेट्रोलिंग कर रही है, क्या क्या काम कर रही है, वो सब रिकॉर्ड करेगा। और समय आने पर अगर विस्फोट भी करना है, यानी कि किसी देश के ऊपर हमला भी करना है, तो उसके लिए भी ये काम करने वाले हैं। यानी कि सर्विलांस प्लस अटैक ड्रोन जो है यहाँ पर बनने वाले हैं। इसके साथ ही चाइना इतना ज्यादा खुश हो गया बांग्लादेश से कि उसने बोल दिया कि ड्रोन की जो टेक्नोलॉजी है वो भी हम आपको शेयर करने वाले हैं। जिस प्रकार से रशिया ने भारत की मदद करी है ब्रह्मोस मिसाइल बनाने के लिए, या फिर अगर हम बात करें जैसे हमारी इंडियन आर्मी अभी हाल ही में AK-203 ये नए प्रकार की राइफल का उपयोग कर रही है, बन कर रही है भारत के अंदर, पर पूरी टेक्नोलॉजी कहाँ की लगी हुई है? रशिया की। तो अभी चाइना क्या बोल रहा है कि ये जो ड्रोन है ना ये बनेंगे बांग्लादेश के अंदर जरूर, पर इसकी जो भी टेक्नोलॉजी है वो कहाँ से आ रही है? चाइना से। और हम इस टेक्नोलॉजी को कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं? बांग्लादेश के निवासियों को, यानी कि बांग्लादेश के जो साइंटिस्ट हैं उनको भी हम ट्रांसफर कर देंगे ताकि वो आने वाले टाइम में कुछ ना कुछ एक्टिविटी करें और यहाँ पर नए प्रकार के ड्रोन और भी अपग्रेड करके बनाते रहें। और इसी को लेकर एक समझौता हुआ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रांसफर टू टेक्नोलॉजी, ये ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी जो है यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि पूरी की पूरी जो कि टेक्नोलॉजी किस प्रकार की उपयोग हुई है वो भी ये ट्रांसफर करने वाले हैं। इस प्रकार का स्टेटमेंट इनकी तरफ से दिया गया। अब सवाल ये आता है कि ड्रोन प्लांट आखिरकार बन कहाँ रहा है, जिसे लेकर एक नए प्रकार का बवाल शुरू होने वाला है। यह आपको दिखाई दे रहा है, यह है बांग्लादेश का मैप। और बांग्लादेश के मैप की अगर हम बात करें तो हमारे पास केवल एक चिकन नेक है, बांग्लादेश के पास में 2 चिकन नेक है। एक चिकन नेक ये वाला जो कि इससे हमारे त्रिपुरा की सीमा लगती है, और दूसरा चिकन नेक ये वाला
है ना, जिसमें मेघालय की सीमा लगती है और असम की सीमा लगती है, इधर पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है। अब चिकन दूसरा जो है यहाँ पर आखिरी इलाका जिसे चिटगोंग डिवीजन कहा गया है, यहीं पर अभी हाल ही में इसने क्या किया है, चिटगोंग के अंदर जो है नए प्रकार का ड्रोन प्लांट बनाने की परमिशन दे दी है। अब आप जरा सोचिए, पहले तो बांग्लादेश ने चाइना को कहाँ लाकर बिठाया, यहाँ पर फर्स्ट वाले चिकन नेक यानी कि रंगपुर डिवीजन के अंदर, और इसी वाले इलाके में यानी कि बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के बीचों बीच या इसी वाले इलाके पर इसने वायुसेना का हैंगर बनाने की परमिशन दी, जिसमें आज चाइना के 100 से भी ज्यादा फाइटर जेट रखे जा सकते हैं। इतना बड़ा हैंगर बन चुका है ना, जिसे लाल मोनीर हाट के नाम से जाना जाता है। इसको डेवलप किया गया था सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान। बांग्लादेश भी इसका उपयोग कर रहा है और चाइना भी इसका उपयोग कर रहा है। और एक और एग्रीमेंट हुआ था जिसमें लिखा था कि आने वाले टाइम में अगर युद्ध होता है तो पाकिस्तान भी इसका उपयोग करेगा। तो आप समझ सकते हैं कि अगला युद्ध केवल पाकिस्तान की तरफ से नहीं बल्कि बांग्लादेश की तरफ से भी लड़ा जाएगा। और अब चाइना सभी देशों को यह संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि अगर हमारे साथ में दुश्मनी मोल लोगे तो आस पड़ोस के देशों के अंदर आकर बैठ जाएंगे, डर कायम करेंगे। और वही बात कौन कर रहा है, यहाँ पर चाइना कर रहा है। तो यहाँ चिटगोंग वाले डिवीजन में ड्रोन का एक बहुत बड़ा प्लांट लगाया जा रहा है और इसी साल इसका प्रोडक्शन भी शुरू हो जाएगा, यानी कि 2026 के अंदर, और इसे लेकर समझौता हो चुका है। तो आप देखिए, एक तरफ त्रिपुरा काउंटर हो रहा है, एक तरफ म्यांमार काउंटर हो रहा है, एक तरफ ये पूरा भारत का इलाका काउंटर हो रहा है, और नीचे चलेंगे बंगाल की खाड़ी आ जाएगी, जहां आने वाले टाइम में आपको क्या देखने को मिल जाएगा, पोर्ट देखने को मिल जाएगा, किसका, चाइना का। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर रहने वाली है। आगे चलते हैं और आगे के मामले को भी जानते हैं। एक सेकेंड दीजिएगा मुझे। अब सवाल ये आता है कि यहाँ पर ये ड्रोन सिस्टम बना कौन रहा है, यानी कि चाइना की कौन सी कंपनी इसको बनाने का काम कर रही है। तो चाइना की CETC यानी कि चाइना इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन जो है, इसके द्वारा इसको बनाने का काम शुरू किया गया है। ये जो आपको CETC दिखाई दे रहा है ना, ये चाइना की एक बहुत बड़ी ग्रुप है, बहुत बड़ी संस्था है, जो क्या करती है, हर देशों के अंदर जा जाके क्या करती है, ड्रोन प्लांट भी बनाती है, यहाँ तक कि सैन्य अड्डे, एयरबेस तक प्लान करती है। और अफ्रीका के अंदर अगर हम जिबूती की बात करें, माफ कीजिएगा, अगर हम लिबिया की बात करें, मोरक्को की, सोमालिया की, इन अफ्रीकी देशों की बात करें, तो इनके अंदर भी इसने बनाने का काम जो है पूरा कंप्लीट कर दिया है। अब आपको ये लग रहा होगा कि ये केवल एक प्लांट बना रहा है, प्लांट नहीं, अभी हाल ही में प्लांट के साथ साथ इसने एक नए एयरबेस बनाने का प्लान भी कर लिया है। यानी कि चाइना ने बांग्लादेश के सामने कुछ समय पहले एक प्रस्ताव रखा था कि हमें यहाँ पर एक नए प्रकार का एयरबेस बनाना है, जहां हमारे सैनिक आसानी से रह सके और आपको भी हम आसानी से ट्रेनिंग दे पाए। बांग्लादेश ने बोला था सोच विचार करके बताएंगे। इसी बीच एक विवाद चल रहा था सेंट मार्टिन द्वीप, जो कि अमेरिका कई बार मांग चुका है। हालांकि अमेरिका को देने का वादा अभी क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है, उसकी कोई अभी तक पुख्ता जानकारी नहीं आई, पर चाइना को इसने 110% यहाँ पर एयरबेस बनाने की परमिशन दे दी है। और ऐसा ही एयरबेस आपको कल से पाकिस्तान के अंदर भी देखने को मिलने वाला है। और अब तक भारत सरकार पूरी तरीके से चुप है। अब आप देखिए, अगर हम बांग्लादेश के मैप में चलें तो बांग्लादेश में अगर आप इस तरफ चलोगे तो ये जो रेड कलर का आपको इलाका दिखाई दे रहा है, ये नॉर्मली इलाका कौन सा है, कॉक्स बाजार वाला इलाका। यानी कि कॉक्स बाजार और कुर्मी टीला नामक एक स्थान है यहाँ पर, और इसी स्थान पर चाइना क्या बना रहा है, अपना नया एयरबेस बना रहा है, ताकि हिंद महासागर के अंदर भी ये काउंटर कर पाए, यहाँ तक आसानी से घुस पाए, है ना, हिंद महासागर तक, और भारत के ऊपर निगरानी करने के लिए। मतलब चाइना अब यहाँ पे भी आकर बैठ गया। अगर भारत का कोई ट्रक भी यहाँ से निकला, भारत की कोई मिसाइलें भी यहाँ से निकल रही हैं, तो सीधा ये यहीं से ड्रोन को उड़ाएंगे बांग्लादेशी लोग, और सीधा सीधा इस खबर को कहाँ पहुंचाएंगे, पाकिस्तान और चाइना। यहाँ तक कि चाइनीज सैनिकों की अगर हम बात करें तो वो भी पूरी तरीके से निगरानी करने का काम करेंगे। चूंकि अब यहाँ पर, क्योंकि मैंने आपको ये बताया है ना, ये यहाँ पर है, अगर यहाँ पर ये एयरबेस बना रहा है तो आप देखिए कितने प्रकार की निगरानी ये आसानी से यहाँ पर कर पाएगा, है कि नहीं। पहले चिकन नेक के पास में आया, अब ये यहाँ तक आ चुका है। आपको याद होगा 1951 में तिब्बत पर जैसे इसने कब्जा किया था, तो पहले तिब्बत के आसपास वाली बॉर्डर पे घुसना इसने शुरू किया।
उसके बाद तिब्बत के ऊपर इसने कब्जा कर लिया। तिब्बत के ऊपर कब्जा करने के बाद भारत तक पहुंचा, भारत के अक्साई चीन तक पहुंचा और अब भारत के नाक में दम करने के लिए बांग्लादेश तक आकर पहुंच गया। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से ये भारत को परेशान कर रहा है। केवल ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हमारा प्रभाव यहाँ पर जारी है, हम नए प्रकार का एयरबेस यहाँ पर बना रहे हैं। एयरबेस बनाना कोई ये नहीं है कि छोटा सा सिस्टम बना दिया और उसको भूल गए, छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। अगर यहाँ पर एयरबेस बन रहा है तो यकीन मानिए चाइना की PLA यानी कि पीपुल लिबरेशन आर्मी जो चाइना की है वो भी यहाँ पर आकर बैठेगी। चाइना के प्रमुख रूप से फाइटर जेट जो हथियार है इम्पोर्टेंट वो भी यहाँ पर ला के रखेंगे। चाइना के जो भी परमाणु सिस्टम है वो भी यहाँ पर आने वाले हैं। चाइना के एयर डिफेंस सिस्टम जो भी है वो भी यहाँ पर आने वाले हैं। मतलब पूरा तामझाम जो सेना के पास में होता है वो सब कुछ यहाँ पर ये लाकर रख देंगे और इससे ये पूरी दुनिया को ये संदेश देना चाहेंगे कि तुमने अगर कोई भी हरकत करी तो हम साफ तरीके से यहाँ आकर बैठे हैं, कुछ ही मिनट के अंदर तुम्हारे ऊपर हमला कर सकते हैं और हमारे दोस्त यानी कि बांग्लादेश को बचाने के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसने ठीक उसी प्रकार से रणनीति को लगाया जैसा कुछ समय पहले अमेरिका कर चुका है। अमेरिका ने क्या किया, ये आपको मैप में दिखाई दे रहा होगा चाइना, है ना, ये हमारा देश है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा चाइना। चाइना में अगर हम इस तरफ चलेंगे तो ये आपको दिखाई दिया होगा ये वाला इलाका जिसे क्या कहते हैं, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। साउथ कोरिया यानी कि दक्षिण कोरिया, है ना। दक्षिण कोरिया किसका सहयोगी माना जाता है, अमेरिका का सहयोगी। और साउथ कोरिया, माफ कीजिएगा, नॉर्थ कोरिया यानी कि उत्तर कोरिया, किम जोंग उन वाला इलाका, ये किसके सपोर्टिव माने जाते हैं, तो ये चाइना के सपोर्टिव माने जाते हैं। अब आप देखिए, चाइना से बदला लेने के लिए दक्षिण कोरिया के अंदर अमेरिका ने क्या किया, अपने थर्ड सिस्टम को लाकर रख दिया। थर्ड सिस्टम यानी कि चाइना का, अमेरिका का सबसे खतरनाक क्या है, एयर डिफेंस सिस्टम है। जैसे ही थर्ड सिस्टम को यहाँ पर लाकर तैनात किया तो उसका रडार इतना ज़्यादा पावरफुल है कि चाइना के अंदर किस प्रकार की एक्टिविटी चल रही है, खास तरीके से मिसाइल और परमाणु की एक्टिविटी क्या है, वो सब इसके रडार के अंदर आता है। अगर चाइना का कोई भी नए प्रकार का फाइटर जेट यहाँ से उड़ान भरेगा उसके रडार में कैच हो जाएगा। कोई भी मिसाइल को लेकर वो लॉन्च करने वाला हो या कोई मिसाइल का परीक्षण कर रहा है, इससे पता चल जाएगा और यहाँ से जानकारी कहाँ जाएगी, अमेरिका जाएगी। तो आप समझ सकते हैं ठीक उसी प्रकार से चाल चलते हुए पहले ये चिकन नेक के पास में आकर बैठा और फिर ये यहाँ पर आकर बैठ गया। अगर भारत कोई भी एक्टिविटी करता है, ट्रक को भी ले जाकर पूर्वोत्तर राज्यों में रखेगा तो ये सब कुछ जानकारी किसको पता चलेगी, चाइना को पता चलेगी। और चाइना के साथ साथ स्वाभाविक है बांग्लादेश पाकिस्तान का दोस्त है, उसे भी पता चलने वाला है। मतलब एक मिसाइल हो, कुछ भी हो, हर एक की जानकारी मिलेगी। अब मैंने यहाँ शुरू में आपको बोला था कि भारत को इसके ऊपर हमले की तैयारी करनी चाहिए। आप याद कीजिए, आज से 3-4 साल पहले यूक्रेन और रशिया का युद्ध शुरू हुआ। क्यों हुआ था ये युद्ध, उसके पीछे केवल एक बड़ा रीजन है और बड़ा रीजन ये है, यूक्रेन नाटो के साथ में मिलना चाहता था और अगर वो उनके साथ मिल जाता तो नाटो सीधा किसके साथ में बॉर्डर लगाता, रशिया के साथ में। और अगर नाटो देशों की बॉर्डर रशिया के साथ में लग रही है मतलब रशिया की पूरी तरीके से जितनी भी जानकारी है वो लीक होने का भी डर, इसके अलावा उसके अंदर कभी भी हमला हो जाएगा उसका भी डर, यानी हर तरफ से खतरा था। और उसी खतरे को पहले से ही रशिया ने समझ लिया कि अगर ये यूक्रेन उसके साथ में मिल गया तो फिर मैं कितने देशों से एक साथ लड़ता रहूंगा, इससे बढ़िया है यूक्रेन को झुकाने का काम करूं, उससे लड़ाई लड़ने का काम करूं। ठीक उसी प्रकार से आज हमारे पड़ोस में बांग्लादेश है, जहां कभी अमेरिका आकर बैठने की बात करता है, कभी चाइना यहां पर आकर बैठने की बात करता है। इसलिए भारत को यहाँ पर सीधे तरीके से बांग्लादेश को हमले की धमकी देना चाहिए कि आप कभी भी चाइना को लाकर उठाकर बिठा रहे हो, कभी आप अमेरिका को बिठा रहे हो, इससे हमारे देश की कहीं ना कहीं जो हम बोल सकते हैं कि प्राइवेसी है वो पूरी तरीके से लीक होगी और इसकी वजह से कौन जिम्मेदार होगा, बांग्लादेश जिम्मेदार होगा। तो बांग्लादेश को समय रहते ही भारत को ठोक देना चाहिए और इसके ऊपर हमला भी कर देना चाहिए, क्योंकि ये कभी चाइना को इन्विटेशन दे रहा है, कभी अमेरिका को। तो आप मुझे बताइए रशिया ने जो किया था वो सही था या गलत, और यहाँ भारत को अगर करना चाहिए तो वो सही होगा या फिर गलत। क्योंकि आप देखिए दोनों जगह आकर बैठ रहे हैं, ये सारे राज्य काउंटर हो रहे हैं और इधर से पश्चिम बंगाल वाला इलाका काउंटर हो रहा है। ऊपर चिकन नेक तो वैसे ही भारत की दुखती रस है ना, क्योंकि 22 किलोमीटर का चिकन नेक इतना सा चौड़ा है जिसके ऊपर ऑलरेडी नेपाल, भूटान, चाइना, बांग्लादेश, पाकिस्तान, हजारों देशों के ऑलरेडी यहाँ पर नजर है।
तो आप देख सकते हैं कितना कुछ कर रहा है यहाँ पर, क्योंकि अमेरिका चाइना ये एक दूसरे को बड़ा दुश्मन समझते हैं। अभी चाइना में भाई साहब की वैसे भी सरकार लुढ़कती हुई दिखाई दे रही है शी जिनपिंग के, क्योंकि शी जिनपिंग को लुढ़काने का काम अभी किसी ने कर ही दिया था, बट वो सफल नहीं हो पाया। उसके बारे में भी एक वीडियो आने वाला है, उसे भी जरूर से आप देखिएगा। तो इस प्रकार की रणनीति चल रही है। इसके अलावा जिस प्रकार से एक समय पाकिस्तान को कर्जा दिया था चाइना ने, क्योंकि चाइना की रणनीति रही है वो सीधे तरीके से हमला करके उसको नहीं दबोचता है, वो पहले प्यार से सहलाता है, फिर क्या बोलता है, तुमको जितना पैसा चाहिए मुझसे ले लो, काम करवा लो, फिर कर्ज के तले दबाता है और फिर उस देश के अंदर जाकर बैठ जाता है। ये चाइना की रणनीति है। चाइना ने पहले पाकिस्तान के साथ में भी यही किया, CPC प्रोजेक्ट लेकर आ गया। अब बांग्लादेश के साथ में यही कर रहा है। बांग्लादेश को अभी 10 J-10C ये जो फाइटर जेट आपको दिखाई दे रहा है, ये चाइना और पाकिस्तान ने मिलकर बनाया था। ये वाला फाइटर जेट अभी 20,000 करोड़ रुपए में देने का वादा किया, पर बोला क्या, पैसा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, जब आए तब देते रहना। मतलब पूरे 10 साल की छूट दी है कि 10 साल में 20,000 करोड़ जब आए तब दे देना। अभी तुमको फाइटर जेट चाहिए ना, ले जाओ डिलीवरी कर लो इसकी। तो अब देखिए किस प्रकार से रणनीति इसकी चाल चल रहा है ये, और पूरे के पूरे 10 साल का समय ये दे चुका है। अब आपको क्या लगता है कि चाइना यहाँ पर किस प्रकार की चाल चल रहा है, क्योंकि अमेरिका ऑलरेडी शेख हसीना का तख्ता पलट करवा चुका है सेंट मार्टिन द्वीप को लेकर, और ये बात जब अमेरिका को पता चलेगी कि चाइना ऑलरेडी घुस चुका है, तो फिर वो क्या करने वाला है और क्या भारत को यहाँ पर सीधे तरीके से हमला कर देना चाहिए, क्योंकि चाइना की हमेशा नीति रही है भारत को घेरने के लिए, है ना। इसने श्रीलंका को कर्जा दिया, इसने पाकिस्तान को कर्जा दिया, इसने म्यांमार को कर्जा दिया, अब इसने बांग्लादेश को भी कर्जा देना शुरू कर दिया है, और इधर मालदीव को भी इसने कर्जा दिया। आप मुझे बताइए कि भारत के आसपास ऐसा कौन सा देश बचा है जिसको इसने कर्जा नहीं दिया है, और उसकी वजह से अब सारे के सारे किसके पलड़े में जाते दिखाई दे रहे हैं, चाइना के पलड़े में जाते दिखाई दे रहे हैं। और अगर ये बांग्लादेश के अंदर आकर मजबूती से बैठ जाता है तो मानिए आने वाले टाइम में क्वाड भी पूरी तरीके से कमजोर हो जाएगा। क्वाड जिसके अंदर भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका सब कुछ शामिल है, एक बड़ा सा ट्रायंगल यहाँ पर बना हुआ है, तो वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर मजबूत नहीं रहेगा, इसकी भी कमजोरी यहाँ पर दिखाई देगी। और अब चाइना ने बांग्लादेश से एक और नया वादा किया है कि आपके देश के अंदर जितने भी पोर्ट हैं, जितने भी सड़कें हैं, जितने भी रेलवे स्टेशन हैं, उन सब का डेवलपमेंट चाइना करने वाला है, क्योंकि चाइना ने जैसे ही तिब्बत के ऊपर कब्जा किया, तिब्बत के अंदर सब कुछ डेवलपमेंट कर दिया। अब ये चाहता है कि बांग्लादेश के अंदर भी अच्छी पकड़ हो, और बांग्लादेश के अंदर जिन जिन चीज़ों की कमी है उन सब का डेवलपमेंट कौन कराएगा, दादाजी करवाएंगे। तो आप देखिए किस प्रकार से चाइना यहाँ पर चाल चल रहा है। क्या आपको इसकी चाल समझ में आ गई है? क्या भारत सरकार को यहाँ एक्शन लेना चाहिए? आप जो भी सोचते हैं अपनी राय को जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। और अगर आप जनरेटिव AI सीखना चाहते हैं, जैसे वीडियो एडिटिंग के लिए काम आता है, थंबनेल बनाने के लिए काम आता है, हर एक चीज़ में AI जनरेटेड पिक्चर्स के लिए काम आता है, अगर ये सीखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पहला कमेंट पिन कर रखा है, एग्जाम नारी के नाम से मिलेगा, उस पर जाकर टाइप कीजिएगा, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल ID डालना है, और साथ ही डिस्काउंट कोड का आपको इस्तेमाल करना है नारी 100। जैसे इस कोड का आप इस्तेमाल करेंगे आपको अच्छा खासा डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।